नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय जो गीता का सार है, श्रीमद् भगवद गीता सार में 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है, उसकी चर्चा करते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? सगुण उपासक या निर्गुण उपासक कौन उत्तम है, यह बताइए। भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों के में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे पारायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति भाव से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इससे उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह तो मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप जो मेरा रूप अभ्यास का है, योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान के नाम गुणों का श्रवण कीर्तन मनन और श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं जो आप सुन भी रहे हैं, ये भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम, इसे बार बार जो करते हैं इसी का अभ्यास कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तो उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने का ही पारायण हो जाए, यानी स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए याज्ञ दान तप संपूर्ण कर्मों को करने का नाम, भगवदर्थ कर्म करने का नाम पारायण होना है। सब मुझे समर्पित कर दे। भगवान कहते हैं, ये पारायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रय होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन बना रहता है, इसलिए ध्यान में कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है व्यक्ति को। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो हर्ष, अमर्ष
भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बार बार बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों के त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो शत्रु मित्र में, मान में, अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिरबुद्ध भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे पारायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम जो है, उसे श्रद्धा कहते हैं। भगवान इस प्रकार अपने भक्त की भक्तिभाव की व्याख्या करके इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये भक्ति का जो संदेश है, जो इसे समझता है, वह नारायण को बहुत प्रिय होता है। नमो नारायण। राधे राधे।